Hello, dear students. Because of Corona crisis, we have started the classes online. I hope all the students takes the benefit. बच्चों, जैसा कि आपको पता है, जो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो आज मैं आपको जो मैथ का एक टॉपिक 7th क्लास का आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 7th क्लास का है, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल। तो सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताने जा रहा हूँ। इसका बेसिक कंसेप्ट लाइंस एंड एंगल्स का, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन, इनकी जो डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि पहले लाइन सेगमेंट होता क्या है। लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं, जिसको मैं साथ साथ आपको ट्रांसलेट भी कर देता हूँ और साथ में मैं लिख भी रहा हूँ। लाइन सेगमेंट जो है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मतलब कि दो पॉइंट के बीच में कम से कम जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ये मैंने बताया हुआ है। ये ए एक पॉइंट है, एक बी है, तो इन दोनों को आपस में मिलाया हमने। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को जब मिलाते हैं तो ये बनते हैं लाइन सेगमेंट। इसको हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं और ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के बाद आगे हम देखते हैं कि लाइन क्या होती है। लाइन, व्हेन ए लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इनडेफिनेटली। जब भी लाइन सेगमेंट जो ऊपर मैंने दिया है, इसके दो एंड पॉइंट हैं, लेकिन जब इनके एंड पॉइंट ना रखें तो इनको दोनों तरफ अगर बढ़ाया जाए तो इनफाइनाइट, इनडेफिनेटली कहाँ तक बढ़ाना है कोई पता नहीं है, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं लाइन। लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, इनके एंड पॉइंट नहीं होते। ये कहाँ से आ रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं, इनका कोई पता नहीं, इसको बोलते हैं लाइन। तो इसके बाद हमारे पास आएगा अगला पॉइंट है जो रे। रे क्या होती है, जिसको हम अगर अपनी भाषा में बोलेंगे तो किरण बोलते हैं। किरण क्या होती है, तो रे, इसका व्हेन ए लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड ऑन वन साइड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, इनडेफिनेटली, कहीं भी एक पॉइंट से, जब इस कॉल्ड ए रे, कहीं भी एक पॉइंट से जब हम कोई लाइन खींचते हैं तो इसका सेकंड एंड, जो दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, ये बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं ये रे है। ठीक है, ये क्या है, ये एक रे है, किरण है। उसके बाद हमारे पास आता है एंगल। अब देखेंगे हम एंगल क्या होता है। इफ टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, अगर जैसे ये एक रे है, एक पॉइंट से निकली है, यहाँ से हम दूसरी रे भी एक निकाल देते हैं, तो ये क्या करती हैं, कॉमन पॉइंट, दे फॉर्म एन एंगल डिनोटेड बाई, ये जो डिनोट कैसे करते हैं एंगल को, ये ऐसे एल की तरह। तो जैसे ये देखो, ये एक रे है, एक रे में से एक पॉइंट है, एक पॉइंट में से दो रेज निकल रही हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो ये जो है बीच में क्या कर रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं एंगल। ये एक एंगल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आगे इसी तरीके से इसके जो बेसिक और भी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एंगल के बाद हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कौन से होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं टू एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री। वो दो एंगल जिनको जमा करने पर उनका सम जो बड़े बने, वो कितना बने, 90 डिग्री बने।
तो उसको बोलते हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल, दे कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे एक एंगल अगर 60 डिग्री का है, दूसरा 30 डिग्री का है, दोनों मिलके कितने के बनते हैं, 90 डिग्री के। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी तरीके से हमारे पास इसका सेकंड है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, तो वो बनाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, जैसे एक एंगल 120 डिग्री का है, दूसरा एंगल कितने का है, अगर 60 डिग्री का है, तो दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे, 180 डिग्री के। तो ये हो गए हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारे पास आ गया एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, एंड ए कॉमन आर्म, ये होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जिसका पॉइंट एक हो जहाँ से निकलती है रेज, और एक आर्म कॉमन हो। जैसे ये एंगल है मैंने बनाया हुआ है, ये एंगल है ए, यहाँ से शुरू होता है ए ओ सी, और दूसरा है बी ओ सी। तो ये एंगल एक ये बना रहा है, एक एंगल ये बना रहा है, लेकिन इनका दोनों एंगल का पॉइंट एक कॉमन है, और इनकी एक आर्म जो है, ये वाली जो आर्म है ओ सी, ये कॉमन है। ये आर्म इस एंगल की भी है और ये आर्म इस एंगल की भी है, ये कॉमन आर्म है। ऐसे एंगल को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं हम पॉइंट पर। पॉइंट क्या होता है, अक्सर हम यूज़ करते हैं पॉइंट को, हर जगह पर यूज़ होगा, इसके आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पॉइंट होता है ए डॉट ऑन ए लीफ ऑफ पेपर। अगर हम किसी भी पेपर पर कोई छोटा सा भी बिंदु लगाते हैं, हैविंग नो डायमेंशन, उनका डायमेंशन ना हो, डायमेंशन का मतलब उनका नाप तोल ना हो, उसकी लंबाई चौड़ाई ना हो, कोई भी डॉट जिसकी लंबाई चौड़ाई ना हो इज कॉल्ड ए पॉइंट। जैसे ये मैंने लगाया हुआ है, ये है पॉइंट, इसकी हम लंबाई चौड़ाई इसकी हम नहीं नाप सकते। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई होगी फिर ये पॉइंट नहीं होगा। पॉइंट की डेफिनेशन है इसकी लंबाई चौड़ाई, ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई ना हो। उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, तो जो दो लाइनें जहाँ पर काटती हैं उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों लाइनें जब काटती हैं तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये दो लाइनें आपस में काट रही हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आगे है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, ईच अदर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर एक काटती हैं, मेक्स पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, ये पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल बनते हैं। देखो ये एक एंगल, तो ये दूसरा एंगल, ये इसका इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके अपोजिट है, ये एंगल इसके अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 120 का है तो ये भी 120 का होगा, ये अगर 45 का है तो ये भी 45 का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं तो ये बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप काफ़ी इसको समझ पा रहे होंगे। तो इसके साथ साथ मैं एक दो चीज़ें और भी बता दूं। जैसे ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है, वो क्या होता है, ए ट्रांसवर्सल इज़ ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन्स एट ए डिस्टेंट पॉइंट। लाइन ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, जैसे ये दो लाइनें हैं, इनको एक लाइन काट रही है,